परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आज के दिन को उसने हमारे जीवन में जोड़ा, पिछले सप्ताह भर संभाला, रक्षा रखवाली की और फिर से एक अवसर दिया कि अपने जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद कर सकें, उसकी महिमा कर सकें, उसके चरणों में बैठ सकें और उसके पवित्र वचन की ओर ध्यान लगा सकें। और इस कारण से आज के दिन में हम सब आनंदित हैं, क्योंकि उस परमेश्वर ने आज के दिन को बनाया है ताकि जो उसके लोग हैं प्रभु यीशु मसीह में होकर आनंदित और मगन रहें। और इसी कारण से आज हम आनंदित हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, जो सचमुच में अद्भुत महान परमेश्वर है। उसने हमको आनंदित किया है और उसने हमारे जीवन में बड़ा अनुग्रह किया है कि हम आज के दिन में सही में आनंदित हो सकते हैं प्रभु यीशु मसीह में होकर। और इसलिए उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो एक बार फिर से अवसर दिया कि ऑनलाइन के माध्यम से परमेश्वर के वचन को हम अपने प्रियों के से शेयर कर सकते हैं और स्तुति के गीतों को गा सकते हैं। और इसलिए उस जीवित परमेश्वर का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। और इसलिए आज के दिन में प्रिय भाइयों और बहनों, आप जितने लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आप सबों का भी मैं धन्यवाद करता हूं और सबों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की कहता हूँ। परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करें आज के दिन, कि आज के दिन में परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं या हमको क्या सिखाना चाहते हैं, हमारा विश्वास बढ़ाना चाहते हैं। और इसलिए आइए परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि हर एक बातों में उसकी अगुवाई हमको मिले, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हो और परमेश्वर का वचन हमारे हृदय के अंदर प्रकाशित हो। इसलिए आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे जीवित सत्य सर्वशक्तिमान अद्वैत अनादि परमेश्वर हैं, सारे ब्रह्मांड के रचने वाले बनाने वाले परमेश्वर हैं, युग युग के स्वामी महाराजाधिराज। हम आपके चरणों में दीन होते हैं पिताजी, ये जानते हुए कि आप सर्वशक्तिमान अति पवित्र तेजोमय परमेश्वर हैं और आपका सिंहासन स्वर्ग में है और हम इस पृथ्वी पर हैं। और इसलिए बड़े भय के साथ आज के दिन में हम आपकी उपस्थिति में आए हुए हैं। धन्यवाद करते हैं पिताजी, आप हमारे मध्य में उपस्थित हैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार। और इसलिए प्यारे प्रभु जी, हम आपकी ओर दृष्टि उठाते हैं, धन्यवाद करते हैं आपका पवित्र वचन, जिसे आपने अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व दिया है। ऐसे वचन आज हमारे पास हैं और इन वचनों के प्रकाश में हम और आपके पवित्र प्रेम को, पवित्र इच्छा को जानना चाहते हैं। महान परमेश्वर, हम में से हर एक भाइयों बहनों की सहायता कीजिए। आज के दिन में जितने लोग मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं और आगे जुड़ते हैं और उसके बाद भी बाद में प्यारे प्रभु जी उन वचनों को रिकॉर्डेड मैसेज को सुनते हैं, हर एक की सहायता अगुवाई कीजिए। और इसलिए धन्यवाद करते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए प्रभु की महिमा में कुछ गीतों को सुनेंगे अपने प्रिय लोगों के द्वारा।
हेलो, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का आज के दिन के लिए, जो एक और दिन को जोड़ा हमारे जीवन में कि हम परमेश्वर की आराधना कर सके, उसकी महिमा कर सके। और आज के दिन के लिए परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करती हूँ। और आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे और भजन गीत पुस्तक को 98 गीत को गाएंगे और परमेश्वर हम सबकी सहायता करें। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोध में था मिटा डाला, विधियों का वो लेख जो विरोध में था मिटा डाला। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम का है आह्वान। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जयमाना ही है। वचन का है आह्वान। जब तक सांस रहे करे हम विश्राम। जब तक सांस रहे करे हम विश्राम। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा
करते हैं परमेश्वर पिता का एक और गीत गाएंगे। भजन नंबर है 238। एक नदी है जो परमेश्वर के नहर से, एक नदी है जिसको लहरों से परमेश्वर के नगर में परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। इस गीत को गाएंगे। एक नदी है जिसकी लहरों से परमेश्वर के नगर में परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। एक नदी है, पास आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, पास आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। जिसके पास रुपया ना हो, जिसके पास रुपया ना हो, तुम भी आकर मोल लो खाओ। एक नदी है जिसकी लहरों से परमेश्वर के नगर में पवित्र निवास में आनंद होता है। परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। एक नदी है, एक बार जो पी ले पानी, होगी ना उसकी हानि। एक बार जो पी ले पानी, होगी ना उसकी हानि। श्रोता बने आनंद जीवन, श्रोता बने आनंद जीवन के लिए उमड़ता रहे। एक नदी है जिसकी लहरों से परमेश्वर के नगर में परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। एक नदी है, भला होगा कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुने। भला होगा कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुने। तेरी शांति नदी के समान, तेरी शांति नदी के समान, तेरा धर्म समुद्र के समान होगा। एक नदी है जिसकी लहरों से परमेश्वर के नगर में परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। एक नदी है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। आइए एक और गीत को सुनेंगे भाई उदय के द्वारा प्रभु की महिमा में।
को जय मसीह की। मैं भी परमेश्वर पिता की महिमा के लिए गीत गाऊंगा, उसके बाद हम सब वचन के भाग में आगे बढ़ेंगे। संसार की आशा भरी नजरें हमी पर है, उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है। संसार की आशा नजरें हमी पर है, उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है। एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है, भटके हुए से मिलाना है। एक आग हर दिल में, इतने सरल ये रास्ते कल ना खुले होंगे, प्रचार के अवसर हमें हासिल नहीं होंगे। इतने सरल ये रास्ते कल ना खुले होंगे, प्रचार के अवसर हमें हासिल नहीं होंगे। तैयार रहना कल हमें खुद को मिटाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना
इस गीत के गाए जाने के द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करें। आप सबको जय मसीह की। हम सब वचन के भाग में आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, और ये सुंदर अवसर के लिए जिसे उसने हमारे जीवन में दिया है। इस अवसर को हमको बहुमूल्य समझना है। और जैसा कि हम लोग गाने में सुन रहे थे अभी कि हर एक आग हर एक के दिल में जला देना है, हर एक विश्वासियों के जीवन में। हर एक जो वो प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु के प्रेम को समझते हैं, उद्धार को समझते हैं, जिनके पास उद्धार का अनुभव है, उनके अंदर ये देखना है कि वो आग जल रहे कि नहीं। क्योंकि हम सुन रहे थे गीत में कि ये अवसर हमको हमेशा हर समय नहीं मिलेगा। ये अवसर जो मिला हुआ है ये हमेशा हमेशा के लिए अवसर नहीं मिलेगा। ये अवसर एक दिन बंद हो जाएगा। और इस कारण से बहुत गंभीर होकर इन बातों को एक विश्वासी को सोचना है, जानना है कि जो अवसर दिया है परमेश्वर ने हमें, उसका हम कैसा उपयोग कर रहे हैं। क्या हमारे हृदय के अंदर व्यक्तिगत रीति से, मेरे हृदय के अंदर, आपके हृदय के अंदर क्या वो आग जल रहा है कि भटके हुओं को प्रभु के पास ले आना है। बहुत सारे लोग भटके हुए लोग हैं संसार में अभी, और हमको उनको प्रभु के पास लाना है। और इसलिए वो चाहता है कि हम हमारे हृदय के अंदर एक बोझ हो, एक जलन हो। जब तक हृदय के अंदर जलन नहीं होगा ना, तब तक उन तक हम जा नहीं सकते, उन तक हम पहुंच नहीं सकते, और उनको हम ला कभी नहीं पाएंगे। जो लोग भटके हुए, तो जिनके अंदर ये बोझ है, जिनके अंदर वो आग है, पवित्र आत्मा रूपी आग यदि हृदय के अंदर है, जल रहा है, तब तो ले आएंगे फिर। और नहीं तो ये अवसर को खो देंगे। ये अवसर है जो हमेशा नहीं मिलने वाला, मिला हुआ है अवसर। ये मैं सोचता हूँ एकदम आखिरी अवसर है, ये एकदम अंत में है हम लोग। प्रभु यीशु का आगमन एकदम निकट है, और इन बातों को हम समझ रहे हैं, जान रहे हैं, बाइबल से ही जान रहे हैं, भविष्यवाणियों के द्वारा जान रहे हैं। और इस कारण से वो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है कि हम उन सब चीज़ों को पाएं, जो चीज़ों को, जिन चीज़ों को परमेश्वर दे दिया रहता है ना, उनको हमको लेना रहता है। बहुत सारी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने हमारे जीवन में कर दिए हैं, परंतु क्या उन प्रतिज्ञाओं को जो कर दिया है परमेश्वर, हमने पा लिया है क्या? जो प्रतिज्ञा है, जो करता है परमेश्वर एक विश्वासी के जीवन में, वो उसको पाना पड़ता है। दे दिया है वो, मैं तुमको दे दिया हूँ बोलता है, परंतु जो चीज दे दिया है क्या वो मेरे पास है अभी, ये अलग चीज है। जो जिसको उसने प्रतिज्ञा कर दिया है, जो उसने कहा है अनंत जीवन तुम्हारा है, स्वर्ग तुम्हारी है, धन्य आशा तुम्हारे पास है, परंतु क्या वो हमारे पास है अभी? उसको पाना पड़ेगा, उसको लेना पड़ेगा, और उसको लेने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा।
और तब कहीं उसको ले पाएंगे, जा पाएंगे। देखो, परमेश्वर प्रतिज्ञा करने वाला परमेश्वर है। वो प्रतिज्ञा कर दिया है। उसने इब्राहिम को कहा, अपने दास को मैंने तुमको कनान दे दिया है। वो दे दिया था क्या? उसको लेना था। उसको जो चीज को दे देता है ना परमेश्वर, अब उसको लेने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा उसके लिए। ऐसे नहीं मिल जाता है कोई भी चीज। हम सबके पास एक प्रतिज्ञा है कि हम सब परमेश्वर को एक दिन देखेंगे, एक दिन देखेंगे। और ये उसकी प्रतिज्ञा है जो सत्य है। परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं हैं एकदम सत्य प्रतिज्ञाएं हैं। कहीं पर भी उसमें शंका नहीं किया जा सकता। प्रतिज्ञाएं सत्य है, परंतु उसको पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। तो बिल्कुल ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा में है। और इसलिए आज हमको देखना है कि हम वो उसको ले पा रहे हैं कि नहीं, जो प्रतिज्ञा उसने दिया है, आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, और वो पाने ही के लिए दृढ़ संकल्पित हैं कि नहीं। ये हम उसको पा ही लेंगे। इस बात को हर विश्वासी को देखना है। ये एक वचन पढ़ेंगे भाई, यहोशू की पुस्तक 18 अध्याय, हाँ, इसको पढ़िए 1 पद से 3 पद तक। यहोशू 18 अध्याय उसका 1 पद से 3 पद तक परमेश्वर के वचन में इस प्रकार है। फिर इस्राएलियों की सारी मंडली ने शीलो में इकट्ठी होकर वहाँ मिलाप वाले तंबू को खड़ा किया, क्योंकि देश उनके वश में आ गया था। और इस्राएलियों में से 7 गोत्रों के लोग अपना अपना भाग बिना पाए रह गए थे। तब यहोशू ने इस्राएलियों से कहा, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है, उसे अपने अधिकार में कर लेने में तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे? हाँ, देखो, यहाँ यहोशू बोल रहा था इस्राएलियों को, कनान देश को परमेश्वर ने दे दिया था, तुम्हारे वश में कर चुका है, वो वश में हो चुका था। परंतु यहाँ पर यहोशू बोल रहा था कि वो कर दिया है, तुम्हारे वश में कर दिया है, परंतु उसको अपने अधिकार में ले लेने में तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे? तुम्हारे वश में दे दिया है, उस अधिकार को जो प्रतिज्ञा कर दिया है उसको मान लो कि उसने दे दिया है, परंतु उसको प्राप्त करना पड़ेगा। उसको अपने अधिकार में दे दिया है, परंतु वो तभी इनके अधिकार में एकदम नहीं आया है, इनके हाथों में नहीं आया है, इनके कब्जे में नहीं आया है। उनको लेना पड़ेगा उसको, और लेने के लिए उनको संघर्ष करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। क्योंकि पहले से यहाँ पर 7 प्रकार की जातियाँ रहती थी, जो अनाकवंशी लोग थे, अर्थात कठोर मुख के लोग थे, राक्षस जैसे लोग थे। उनको भगाना था, उनसे युद्ध करना था, उनको भगा देना था, उनको मार देना था, और जो भाग उनको दे दिया गया था, इनको भाग दे दिया गया था, मतलब भाग में इनके आ गए थे।
ये जगह से यहाँ तक तुम्हारा है, यहूदा के गोत्र के लोग यहाँ तक, रूबेन के यहाँ तक, सिमोन के यहाँ तक। परंतु ये लोग यहाँ पर यहोशू बोल रहा है, तुम कब तक ढिलाई क्यों कर रहे हो उसको लेने के लिए? जब तुम्हारे वश में आ गया है, जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा कर दिया है और बहुत सारे लोग उसको ले भी चुके हैं, परंतु तुम क्यों ढिलाई कर रहे हो? इस बात को हमको जानना है और इसी से आधारित एक वचन को हमको सीखना है पौलुस के द्वारा और उसके बाद और परमेश्वर के जन के द्वारा। पहला कुरिन्थियों के पहली पत्री 16 अध्याय उसका 5 पद से 9 पद तक पढ़िए। मैं मकिदुनिया में होकर तुम्हारे पास आऊंगा। यहाँ पर पौलुस की यात्रा का कार्यक्रम लिखा हुआ है। हाँ, मैं मकिदुनिया होकर तुम्हारे पास आऊंगा, क्योंकि मुझे मकिदुनिया होकर जाना ही है, परंतु संभव है कि तुम्हारे यहाँ ही ठहर जाऊं और शरद ऋतु तुम्हारे यहाँ काटूं। तब जिस और मेरा जाना हो उस और तुम मुझे पहुँचा देना, क्योंकि मैं अब मार्ग में तुमसे भेंट करना नहीं चाहता, परंतु मुझे आशा है कि यदि प्रभु चाहे तो कुछ समय तक तुम्हारे साथ रहूँगा, परंतु मैं पिन्तेकुस्त तक इफिसुस में रहूँगा, क्योंकि मेरे लिए वहाँ एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं। हाँ, यहाँ पर पौलुस भी अपने यात्रा का कार्यक्रम बता रहा है और ये लिख रहा है यहाँ पर कुरिन्थियों के लोगों को बोल रहा है, ये कुरिन्थियों कलीसिया को बोल रहा है, परंतु ये बता रहा है कि मैं आऊँगा तुम्हारे बीच में। ऐसा लग रहा है कि ये अभी इफिसुस में है, परंतु मैं पिन्तेकुस्त तक इफिसुस में ही रहूँगा। मतलब ये अभी इफिसुस में है, लेकिन वहाँ से कुरिन्थियों के विश्वासियों को पत्र लिख रहा है, कलीसिया को, कि मैं तुम्हारे बीच में आऊँगा और मेरा कार्यक्रम ये है। मकिदुनिया जो इफिसुस का ही मतलब क्षेत्र था, और मेरी आशा है कि तुमसे मिलूँगा और रहूँगा, परंतु मेन चीज़ हम दो पद पर फोकस करेंगे, 8 और 9। परंतु मैं पिन्तेकुस्त तक इफिसुस में रहूँगा। क्योंकि मेरे लिए वहाँ एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं। देखो यहाँ पर ये लिख रहा है कि मैं इफिसुस में पिन्तेकुस्त तक रहूँगा। मतलब पिन्तेकुस्त का पर्व जो है फसह के पर्व के बाद हुआ करता था। पिन्तेकुस्त मतलब 50वें दिन, फसह के 50वें दिन में पिन्तेकुस्त का दिन मनाया करते थे इस्राएली लोग, ठीक है नहीं। और यहाँ पर पौलुस जो है बोल रहा है, कुरिन्थियों की कलीसिया को बोल रहा है, इफिसुस में भी, परंतु उनको बोल रहा है कि मैं आऊँगा, अवश्य आऊँगा, परंतु पिन्तेकुस्त तक मैं इफिसुस में ही रहूँगा। क्यों? उसका कारण बता रहा है, क्योंकि मेरे लिए वहाँ एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं। देखिए यहाँ पर द्वार खुला हुआ है, परंतु विरोधी बहुत है, ये बोल रहा है। परंतु मैं यहाँ ही रहूँगा, मतलब विरोधियों के बीच में ही मुझे रहना है और विरोधियों के बीच में ही रहकर मुझको इस काम को करना है। तो यहाँ पर जो ये बड़ा, ये तो बहुत अद्भुत वचन लग रहा है, ये पौलुस का ये जो बोल रहा है कि
मैं इसलिए रहूंगा यहाँ पर इफिसुस तक क्योंकि मेरे लिए बड़ा द्वार खुला हुआ है, परंतु ये भी बोल रहा है कि विरोधी भी बहुत हैं। तो भी ऐसे समय में तो जहाँ विरोधी बहुत रहेंगे वहाँ तो एक परमेश्वर का जन जो है चाहेगा कि वहाँ से हट जाए या वहाँ से भाग जाए। परंतु यहाँ पर पौलुस जो है बोल रहा है कि मैं यहीं डटा रहूँगा चाहे कितना भी विरोधी हो जाए। क्यों? क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ा द्वार भी खुला है, इन्हीं विरोधियों के बीच में खुला हुआ है द्वार। और द्वार को हमेशा परमेश्वर खोलता है, इस बात को याद रखेंगे। द्वार जो है हमेशा परमेश्वर खोलता है द्वार। जैसे कि प्रेरितों काम 14 उसका 27 पद पढ़िए बोला, वहां पहुंचकर उन्होंने कलीसिया इकट्ठी की और बताया कि परमेश्वर ने उनके साथ होकर कैसे बड़े बड़े काम किए और अन्य जातियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया। हाँ देखो, विश्वास का द्वार खोल दिया अन्य जातियों के लिए। वो परमेश्वर जहाँ जाएंगे वहाँ पर वो द्वार खोल देता है। वो जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर द्वार खोल। दूसरा कुरिन्थी 2 उसका 12 पद पढ़िए। जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने को त्रोआस आया और प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया। हाँ देखो, यदि यहाँ पर पौलुस जो है त्रोआस नहीं गया रहता, त्रोआस जगह का नाम है ये, वो परमेश्वर पौलुस को पहले नहीं बताया कि जा त्रोआस और वहाँ पर मैं तेरे लिए द्वार खोलूंगा। परंतु जैसे ही वो त्रोआस गया, यहाँ पर लिखा है कि वो प्रभु ने उसके लिए एक द्वार खोल दिया। तो इस बात को हम देखेंगे, द्वार से संबंधित, द्वार मतलब अवसर, द्वार मतलब होता है अवसर। ये कैसे हम वहाँ तक पहुँचेंगे जो अवसर देना चाह रहा है परमेश्वर। द्वार खोल दिया मतलब हमारे लिए अवसर है वहाँ पर, क्योंकि वो परमेश्वर ने द्वार खोला है और हमको अवसर देना चाहता है कि हम वहाँ पर पहुँचें, परमेश्वर का संदेश सुनाएं, वचन बताएं। परंतु यहाँ पर लिखा है कि परंतु विरोधी भी बहुत है वहाँ। देखिए, जहाँ भी द्वार रहेगा ना, जहाँ भी परमेश्वर के लिए अवसर रहेगा ना, वहाँ हमेशा आप विरोध भी रहेगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। जहाँ भी द्वार खोलेगा परमेश्वर, जहाँ भी द्वार रहेगा, वहाँ पर विरोधी रहेंगे। मतलब विरोधियों के बीच में ही वो उस परमेश्वर की इच्छा है कि वहीं जाओ, काम वहीं करो। और देखिए, यहाँ पर पौलुस के यहाँ हम उसके साहस को देख रहे हैं। वो बोल रहा है कि मुझको जाना तो तुम्हारे बीच में है, मेरी इच्छा है मिलने की बहुत, और तुम्हारे संग भी रह लूँगा कुछ दिनों तक, और तब फिर जहाँ जाना होगा पहुँचा देना। परंतु चूँकि यहाँ पर बहुत बड़ा द्वार मेरे लिए खुल गया है, भले यहाँ पर विरोधी बहुत ज़्यादा है, परंतु मैं यहीं रहूँगा भी। क्योंकि द्वार खुला है, क्योंकि परमेश्वर का काम बहुत बड़ा हो रहा है। 19 अध्याय इसका क्या काम हो रहा था वहाँ पर, यहाँ पर थोड़ा सा वर्णन है। ये प्रेरितों के काम 19 अध्याय के अंदर। हाँ, इफिसुस नगर में पौलुस, इफिसुस नगर में पौलुस क्या कर रहे थे, ये अब उनको यहाँ पर देखना है। 8 पद से पढ़िए वाला। वह आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में विवाद करता और समझाता रहा।
परंतु जब कुछ लोगों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी वरन लोगों के सामने इस मार्ग को बुरा कहने लगे, तो उसने उनको छोड़ दिया और चेलों को अलग कर लिया और प्रतिदिन तुरनुस की पाठशाला में वाद विवाद किया करता था। 2 वर्ष तक यही होता रहा, यहाँ तक कि आसिया के रहने वाले क्या यहूदी क्या यूनानी सब ने प्रभु का वचन सुन लिया। हाँ देखिए, यहाँ पर ये बोल रहा है 8 पद में कि आराधनालय में जाकर 3 महीने तक नीडर होकर बोलता रहा। देखो, इन शब्दों को अंडरलाइन कर लिया करो विश्वासी लोग, नीडर होकर बोलता रहा। इसीलिए तो फिलिप्पी 1 उसका 20 में वो पौलुस पेत्र ने अपनी गवाही फिलिपियों की कलीसिया को बता रहे थे, तब ये बता रहे थे 1:20 पर जो उसने मसीह में किया। नहीं 1:20 फिलिपियों की पत्री 1:20। हाँ, मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। हाँ देखो, प्रबल साहस के कारण बोल रहा है यहाँ पर, मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई होती रही अब तक, वैसे तो आगे भी होगी, चाहे मैं मर जाऊं चाहे जीवित रहूं, लेकिन उसकी बड़ाई करना, उसकी महिमा करना छोड़ूंगा नहीं। ये उसने ठान लिया था पौलुस ने, और इस कारण से वो आज अपने लोगों की इन बातों को बताना चाह रहे हैं। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं इफिसुस में आराधना में जाकर निडर होकर जब बोलता रहा, अवश्य बहुत सारे लोग उसका विरोध करने के लिए खड़े हो गए, कठोर हो गए, विरोध किए उसका, कठोर होकर उसकी नहीं मानी और उस मार्ग को बुरा भला किया और उनको छोड़ दिया। परंतु ये भी लिखा है कि आसिया के रहने वाले क्या यहूदी क्या यूनानी सब ने प्रभु का वचन सुन लिया। उसका उद्देश्य था प्रभु का वचन को सुनाना, लोगों को बताना, सुसमाचार बताना, और इसके कारण से वो बड़ा प्रबल साहस करता था। और यहाँ पर भी हम इस बात को जब देख रहे हैं 1 कुरिन्थी 16 अध्याय का 9 पद में, तो वो यही बोल रहा है वो कि विरोधी तो बहुत हैं, पर तो भी मैं यहीं रहूँगा और काम यहीं करूँगा, क्योंकि मेरे लिए द्वार इन्हीं के बीच में वो परमेश्वर एक बड़ा द्वार भी खोल कर रखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्यों विरोध हो रहा था, एक तो प्रभु का वचन सुन रहे थे और दूसरा क्या कर रहे थे लोग, हाँ 11 पद भी पढ़ लो 19 का। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श करा करा कर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। परंतु कुछ यहूदी, तो देखो ये आश्चर्य कम हो रहा था वहाँ पर पौलुस के द्वारा, परमेश्वर बड़ा अद्भुत काम कर रहा था उनके बीच में, विरोधियों के बीच में ये अद्भुत काम कर रहा था परमेश्वर। और इस कारण से उनके बीच में से कई लोग उठ गए, एक लीडर उठ गया, 24 पद में दिया है देमेत्रियुस करके, जो वहाँ के इफिसुस के लोगों को जो अरितिमिस की देवी को मानते थे, या डायना, इंग्लिश में डायना, उसकी उपासना करते थे लोग। और पौलुस गया, लोग उपासना करना बंद कर दिए, प्रभु यीशु के पास आना शुरू कर दिए, और उस कारण से इनका धंधा चौपट होने लग गया। जो धंधा चौपट होने लग गया ना, उसके कारण से इनको उभारा, वो ये लीडर था, उनको उभारा और पौलुस के विरोध में खड़ा कर दिया।
परंतु परमेश्वर ने पौलुस को बचाया, संभालते ही रहा। वो उसके संगी था, वो उसको कोई कुछ कर ही नहीं सकते थे जब तक परमेश्वर की इच्छा ना हो उसके लिए, तब तक कोई कुछ। मैं बस परमेश्वर ने कह दिया था मैं तुमको, तेरे लिए तू जहाँ जाएगा फंदे तो रहेंगे ही, परंतु मैं वहाँ पर भी अपने लोगों को रखा हूँ और तेरी कोई हानि नहीं होगी। ये हर समय वो आश्वासन देता रहा पवित्र आत्मा पौलुस को, और पौलुस इस कारण से वो परमेश्वर का बड़ा अद्भुत रीति से वो काम करता रहा, और इसी कारण से तो इतनी कलीसियाँ स्थापित हुई। ऐसे उसके प्रबल साहस नहीं करता, यो निडरता के साथ काम नहीं करता, तो इतनी कलीसियाँ भी स्थापित नहीं हो सकती थी कभी भी। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ द्वार रहेगा, जहाँ अवसर रहेगा बहुत ज़्यादा, वहाँ पर इस बात को जानियो इस आत्मिक जीवन में कि वहाँ पर विरोध भी होगा, क्योंकि शैतान वो जो उनके अंडर में ऑलरेडी हैं, जो लोग शैतान के ही कब्जे में हैं, शैतान के ही दास हैं, शैतान के ही गुलाम हैं, उनके लिए वो परेशान होकर क्या करेगा? वो तो उसकी आज्ञा मान रहे हैं, तो उसके चरणों में हैं वो लोग, वो तो उनका गुलाम बना कर उनको रखा हुआ है, उनके लिए वो परेशान नहीं होता कभी भी। जो लोग शैतान के अधिकार से निकल जाते हैं और प्रभु यीशु के राज्य में आ जाते हैं, उनके पीछे वो पड़ता है, उनके लिए परेशान होता है वो, और वो नहीं चाहता कि उसके अधिकार से, उसकी गुलामी से और बहुत से लोग निकल जाएं, छूट जाएं, वो नहीं चाहता। इसलिए वो केवल परमेश्वर के लोगों के ही विरोध में रहेगा। वो जो लोग शैतान की गुलामी से छूट जाते हैं उनके विरोध में ही रहेगा। और परंतु ये परमेश्वर की ये सिद्ध इच्छा और योजना है कि जो द्वार वो खुला है, जो अवसर दिया हुआ है, ये सही में गंभीर है। ये अवसर हमेशा हमको नहीं मिलेगा, एक दिन पछताना पड़ेगा। स्वर्ग भी चले जाएंगे तो पछताना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जब देखेंगे कि लोग कैसे काम किए हैं प्रभु के लिए, और वहाँ पर एक पुस्तक भी लिखी जा रही है, ये भी दिया है ना मलाकी 3 में, कि विश्वासियों के जो लोग उद्धार पाए हुए लोग हैं उनके स्मरण के लिए वो जो काम कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड भी हो रहा है वहाँ पर, कि वो रिकॉर्ड को देखेंगे, वो लोग सुनते रहेंगे, और वहाँ भी वो लोग इस बात के लिए तो दुखी होंगे जरूर कि हमको भी अवसर दिया था परमेश्वर, परंतु हमने उस अवसर को हमने गंवा दिया। हम वो उस काम को जो परमेश्वर ने हमको काम दिया था, उस काम को हम नहीं कर पाए। हम यूं ही संसार में, संसार की बातों में, अभिलाषाओं में, अभी मोबाइल के माध्यम से शैतान तो ऐसे मतलब लोगों को फंसा कर रखा हुआ है, अच्छे विश्वासी लोगों को, अच्छे विश्वासी लोगों को फंसा कर रख दिया है, या उनको गुलाम बना दिया है, ऐसा कह सकता हूँ। मोबाइल, ठीक है नहीं, तो इसमें कैसे ऐसे साइट है जो एकदम फंसा के रख दिया है लोगों को, और उसी में फंसे हुए हैं सब, और इस कारण से आगे नहीं बढ़ सकते, प्रभु की ओर नहीं जा सकते, प्रभु का प्रेम को नहीं समझ सकते। हम तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो द्वार खुला हुआ था, और विरोधी तो बहुत रहेंगे, यहाँ पर बहुत विरोधी रहेंगे, परंतु एक परमेश्वर के जन को हम इन बात को जानते हैं, परमेश्वर वचन में हम जानते हैं, जैसे एक व्यक्ति उद्धार पाता है, वो पौलुस बार कलीसियाओं की इस बात को लिख रहा है। कुरिन्थियों को कहा कि हमारा मल्लयुद्ध मांस और लोहू से नहीं, शरीर से नहीं, हम शरीर में चलते फिरते जरूर हैं। इफिसियों के कलीसिया को कहा कि मांस और लोहू से नहीं, परंतु आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है।
तो हम युद्ध क्षेत्र में ही हैं। जो लोग शैतान के गुलामी से छूट जाते हैं वो लोग समझिए वो युद्ध क्षेत्र में आ चुके हैं। उनकी लड़ाई शैतान के ही साथ है। अब शैतान इससे या तो लड़कर हमको विजय पाना है, लड़ना है। परमेश्वर ने तो पहले प्रतिज्ञा कर दिया, प्रभु यीशु ने पहले प्रतिज्ञा कर दिया, तुम्हारे हाथ में दे दिया हूं, बोल दिया। सारा अधिकार, शत्रु की सारी सामर्थ्य पर तुम्हें अधिकार दे चुका हूं मैं, बोल दिया। अब तुम उस अधिकार को ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, उसको देखो, खुद देखो अपने जीवन में। मैंने तो दे दिया, परंतु तुमने लिया है कि नहीं लिया है, इस बात को तुम जानो। एक विश्वासी को जानना है, एक परमेश्वर के जन को समझना है इस बात को। और नहीं तो फिर वो अवसर को बहुमूल्य नहीं समझ रहा है और अवसर को खो देगा। पौलुस खोता नहीं था अवसर को, इस बात को यहाँ पर हम देख रहे हैं। कोई व्यक्ति इस बात को भी जान रहा है कि भारी विरोध है यहाँ पर, उसके बाद मैं यहीं डटा रहूंगा, बोल रहा है वो, मैं नहीं जाने वाला और सामना करूंगा, क्योंकि द्वार भी तो परमेश्वर यहीं पर खोल कर रखा है मेरे लिए, बहुत बड़ा और उपयोगी द्वार, और इसलिए मैं नहीं हटूंगा। पुराने नियम से एक परमेश्वर के जन के द्वारा हम इस बात को और थोड़ा सा क्लियर करेंगे, समझेंगे। दूसरा शमूएल, हाँ, उसका 23 अध्याय, उसका 11 और 12 पद। उसके बाद आगे नामक एक पहाड़ी का पुत्र शम्मा था। पलिश्ती ने इकट्ठे होकर एक स्थान में दल बांधा जहां मसूर का एक खेत था, और लोग उनके डर के मारे भागे। तब उसने खेत के मध्य में खड़े होकर उसे बचाया और पलिश्तियों को मार लिया, और यहोवा ने बड़ी विजय दिलाई। हाँ, यहाँ पर सुंदर उसकी गवाही है। यहाँ पर ये दाऊद जो राजा था ना, उसके जो योद्धा लोग थे, कमांडर और एकदम ऊंचे ऊंचे लोग जो थे, उनका वर्णन है। कौन कौन लोग थे? दाऊद के सूरवीरों की नामावली है। जो उसके सूरवीर लोग थे, जो सेनापति हुआ करते थे, जो एकदम फ्रंट में रहते थे, और जिनके पास बड़ी बड़ी गवाहियाँ थी कि उन्होंने इतने हजार लोगों को मारा, तो यहाँ पर उनको इतने लोगों से बचा दिया, ऐसे ऐसे इनकी गवाही है सब सारे योद्धाओं की। उनमें से एक योद्धा के विषय में यहाँ पर हमने पढ़ा, सम्मा नाम का दाऊद का एक योद्धा था। उसके विषय में लिखा है, पलिश्तियों ने इकट्ठे होकर एक स्थान में दल बांधा। क्यों दल बांधा? जहां मसूर का खेत था। इंग्लिश बाइबल में लिखा है फुल ऑफ लेंटिल्स, मतलब वो खेत था जहां पर पूरी रीति से मसूर जो होता है ना, दाल, उसकी खेती थी और खेत पक चुका था। कभी भी देखिए, दुष्ट जो है, विरोधी लोग इस्राएलियों के विरोध में तब आते थे कि जब काम करने देते थे उनको खेतों में, काम करने दिए, बड़े अच्छा से काम किए। यहाँ पर ये लोग काम करने वाले लोग, उनके डर के मारे, मसूर खेत था और लोग उनके डर से भागे। मतलब वहाँ पर जो काम करने वाले लोग थे खेत में, वो लोग बड़े मेहनत से काम किए थे, और सिंचाई और गुड़ाई और जितना भी परिश्रम करना था उनको सारा काम किए थे, पसीना बहाए थे। अब वो खेत का फसल जो है इस योग्य हो गया था, अब काटने योग्य हो गया था। और फसल जब तैयार होता था तभी ये विरोधी लोग, परमेश्वर के विरोधी लोग, ये इस्राएलियों के विरोधी लोग थे, पलिश्ती लोग। और तब फिर ऐसे ही समय में पलिश्तियों के एक दल लिखा है। दल में मतलब 100 लोग रहेंगे, 200 लोग होंगे, एक जने नहीं। इंग्लिश में लिखा है दल मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर उस खेत को घेर लिए
और वहाँ पर काम करने वाले लोग थे। देखो खेत में काम करने वाले लोग सब बाइबल के अनुसार से, हम नए नियम के अनुसार से हम विश्वासी लोगों को समझते हैं। जो परमेश्वर के खेत में जो काम करता है नए नियम के अंदर, वो सब विश्वासी लोग हैं जो बाकी बहुत सारे परिश्रम कर डाले। और जब फसल एकदम तैयार हो गया, अब काटने के समय में आ गया, तब फलिस्ती सेना आ गए, फलिस्ती लोग आ गए। और फलिस्ती लोग आकर पूरा वहाँ पर घेर लिए। और वहाँ जो काम करने वाले लोग थे खेत में, उनके विषय में लिखा है कि वो लोग क्या हो गए, उनके डर के मारे भागे। हाँ, खेत में काम करने वाले लोग उनके डर के, फलिस्तियों के डर के मारे भाग गए। बाकी लोग भाग गए सब, परंतु एक जने नहीं भागा, लिखा है। इसीलिए तो सूरवीर कहलाया था, इसीलिए तो दाऊद राजा का योद्धा था, सूरवीर था। सब लोग भाग गए, लिखा है, परंतु एक जने नहीं भागा। 12 पद, तब उसने खेत के मध्य में खड़े होकर उसे बचाया और फलिस्तियों को मार लिया और यहोवा ने बड़ी विजय दिलाई। हाँ, परंतु वो नहीं भागा। तब उसने खेत के मध्य में खड़ा हो गया अकेला। बाकी लोग सब भाग गए डर के मारे। डर के मारे सब भाग जाते हैं, सब डरते ही रहते हैं। डर के मारे ये लोग भाग गए, परंतु ये जो सम्मा था, जो सूरवीर था दाऊद का, वो नहीं डरा। वो अकेला ही खड़ा हो गया खेत के मध्य में। और पता नहीं कितने लोग रहे होंगे, दल के दल आए हुए थे, और उनका सामना किया उसने, खड़े होकर उसे बचाया। इंग्लिश में डिफेंड, मतलब वो विरोधी सेना का ये उसने अकेला सामना कर दिया। और अकेला सामना करके उनको हाथ लगाने नहीं दिया। अकेला व्यक्ति खेत में, फसल में हाथ लगाने नहीं दिया विरोधी सेना को, फलिस्तियों को। और तब फिर वो हाथ मार लिया, तो हाथ नहीं लगाने दिया, बल्कि यहाँ पर लिखा है फलिस्तियों को मार लिया। कितने लोग थे, कैसा बड़ा योद्धा होगा वो परमेश्वर का जन, जो उनको मार लिया। क्यों मार लिया होगा वो, क्यों मार लिया होगा? और यहोवा ने बड़ी विजय दिलाई। कौन था उसके पास? परमेश्वर। हाँ, इस बात को हम समझ सकते हैं। मतलब वो पूरी रीति से उसका विश्वास जो है उस जीवित परमेश्वर पर था, दाऊद के समान। तभी तो गोलियात को मार लिया था दाऊद। और उसके सेना के लोग भागे जा रहे थे, पीछे हटते जा रहे थे, साउल के सेना के लोग, इस्राएली सेना के लोग। हाँ, तो चूंकि दाऊद का विश्वास उस जीवित परमेश्वर पर था, जिसने कहा कि मैं स्वयं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा, और परमेश्वर ने कह दिया है, पहले कह दिया है वो, कि मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा, मैं तुम्हारे संग रहूंगा, मैं तुम्हारे संग रहूंगा, तुम्हारे आगे आगे चलूंगा और तुम्हारी ओर से लड़ूंगा। इसी कारण से दाऊद जो है गोलियत पर जय पाया था, और जो मेन व्यक्ति गोलियत को गिरा दिया, और उसके कारण से फलिस्ती सेना सब के सब पीछे भाग गए, और इस्राएल को वहाँ पर जय दिला दिया। एक छोटा बालक केवल विश्वास के द्वारा। तो यहाँ पर भी हम सम्मा के अंदर वो विश्वास को देख रहे हैं कि परमेश्वर जो है बार बार ऐसा बोलता है। प्रभु यीशु ने कहा, यदि कोई सेना लेकर आ रहा है, 20,000 सेना लेकर आ रहा है, और तुम केवल 10,000 सेना लेकर जा रहे हो, तो क्या करेगा, क्या करोगे तुम? समझौता। हाँ, सोच समझ के आना मेरे पास। और तब फिर क्या करेगा? आगे चलकर वो 10,000 सेना वाला जाकर घुटने टेक देगा, किसी अपने उसको
भेजेगा और उनसे जाकर समझौता कर लेगा, हो गया, खत्म। परंतु बिल्कुल यहाँ पर उसी प्रकार से देख रहे हैं, परंतु ये समझौता नहीं किया। बाकी लोग सब भाग गए, परंतु सम्मा जो है दृढ़ और अटल रहा और फलिस्तियों का सामना कर दिया। और इस प्रकार से परमेश्वर ने बड़ी विजय दिलाई। देखो, बड़ी विजय दिलाई, परमेश्वर ने उसको विजय दिला दी। देखो, विजय के साथ था, मतलब जय तुम्हारा ही है। हम इस बात को देखते हैं, जय पाना ही है, मतलब जय हमारा ही है। परंतु जय कैसे पालेंगे? ऐसे थोड़ी बैठे बैठे थोड़ी जय पालेंगे। आगे बढ़ना पड़ेगा ना, सामना करना पड़ेगा ना दुष्ट का, दुष्ट की सेना का तो सामना करना ही पड़ेगा, तभी तो जय मिलेगा। और वो भी विश्वास के साथ सामना करना पड़ेगा, तब कहीं जय मिलेगा, नहीं तो जय नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर एक अकेला व्यक्ति, इसी कारण से वो शूरवीर था कि उसने बहुत बड़ा विजय दिला दिया था और वो खेत को बचा लिया था। क्यों खेत को बचाया? क्योंकि उसमें उसका भी था, उसका भाग था उसमें, उस खेत में, वो उसका खेत था, उस योद्धा का खेत था वो, उसमें उसने मेहनत से काम किया हुआ है और मेहनत से काम किया हुआ है। और जब प्रतिफल पाने का समय आया तो विरोधी सेना या विरोधी जो है, दुष्ट जो है, आकर उसको छीन लेगा उसको। वो परमेश्वर ने के जन ने कहा, इसको मैं छीनने किसी हालत में नहीं दूंगा। और अकेले ही खड़ा हो गया उस परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर के नाम से वो खड़ा हो गया अकेला ही, और अकेला ही उनको सबको मार डाला लिखा है, दल के दल जो आए थे उसको। तो ये तो उसने उस खेत को बचा लिया, अपने अधिकार को बचा ले। यहाँ पर हम सम्मा से इस बात को हम सीख सकते हैं, इस परमेश्वर के ये दाऊद के योद्धा से हम इस बात को हमको सीखना चाहिए। हम सीख सकते हैं कि जो अधिकार परमेश्वर ने हमको दिया हुआ है, जो उत्तराधिकार, तुम भी मसीह के संगी उत्तराधिकार हो, उत्तराधिकारी बना दिया हो तुमको, वो परमेश्वर बोल रहा है पौलुस के द्वारा रोमियो की कलीसिया को, और उसके द्वारा हम सबों को, जितने लोग इस उद्धार का अनुभव करते हैं उन सबों को वो तो हमको दे दिया है वो उत्तराधिकार, ये तुम्हारा है बोल दिया है वो। परंतु वो सेना जो है वो तो आ रहा है बार बार उसको विरोध करने के लिए और उसको छीनने के लिए, जो हमारा अधिकार है उसी को छीनने के लिए वो आ जाता है। बहुत सारे लोग जो प्रभु में विश्वास करते रहते हैं और प्रभु का जीवन जीते रहे हैं, स्वयं परमेश्वर संग रहता है, प्रभु मसीह जीवन में राज्य करते रहता है, वो हमारा तो बहुत बड़ा उत्तराधिकार है ना। और उसको फिर बाद में डर के मारे, और बहुत सारी सेना आ गए तो डर के मारे उसका समर्पण कर देते हैं, वो उत्तराधिकारी छीन जाता है, खत्म, उत्तराधिकारी छीन गया, ऐसा हो जाता है। परंतु परमेश्वर के लोगों के लिए इसके समान इसे सीखना है हमको, पर इस परमेश्वर के जन से, कि नहीं, खड़े ही रहना है हमको, भागना नहीं है वहां से। और कोई हमारा अधिकार को छीनना चाह रहा है, मान लो हमारे इस विश्वास को छीनना चाह रहा है, और परमेश्वर ने कहा विश्वास की रखवाली करना, क्योंकि एक ही बार सौंपा गया है यहूदा के पत्र में, एक ही बार सौंपा गया है विश्वास की रखवाली करना। शत्रु चाहेगा, बहुत बार चाहेगा कि किसी तरह से विश्वास से गिरा दे, विश्वास से भरमा दे, विश्वास को डगमगा दे, बहुत बार चाहता है।
शत्रु बहुत बार चाहता है, क्योंकि आगे चलकर अब प्रतिफल मिलने वाला है, फल आएगा। और इसको यदि खड़े नहीं रहेंगे साहस के साथ, तो बहुत सारे लोग गिर जाते हैं विश्वास में। बहुत सारे लोग इसको बार बार टीस करना चाहता है, अपनी बातों को, शैतान की बातों को बार बार किसी विश्वासी के अंदर डालना चाहता है और सुनाना चाहता है। उसी को सुन सुन के बहुत सारे विश्वासी लोग उसी की बातों में आ जाते हैं। देख लीजिए, इसलिए उसको सुनने से पहले ही उसको रिजेक्ट कर देना है, क्योंकि सुनने से ही विश्वास होता है कोई भी चीज को। शैतान की बातों को सुनते रहोगे तो फिर विश्वास शैतान की बातों पर हो जाएगा। शैतान ने प्रभु यीशु को कहा था, परीक्षा लिए था, पहला परीक्षा, यदि परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि पत्थर रोटी बन जाए। यदि शैतान की आवाज को सुन लिया होता तो फिर समझ जाओ कि यदि सही में अच्छा दिखा देता हूँ शैतान को मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ कि नहीं, इसका मतलब वो उस पर विश्वास करता है। किस पर? शैतान पर विश्वास करता है। शैतान जो बोल रहा है ये देखो वाकई में करके दिखा दिया हूँ, मतलब शैतान की बातें पूरी हुई। हमको कभी भी शैतान की बात को पर विश्वास नहीं करना है। परमेश्वर ने जो कह दिया है पहले से। तो थोड़ा सा इंटरप्शन आ गया था इसमें, मोबाइल में, वीडियो में, परंतु फिर से ठीक हो गया है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो हम लोग इस बात को देख रहे थे कि ये परमेश्वर के जनों से, इन योद्धाओं से विश्वासियों को सीखना है। क्यों? क्योंकि शैतान जो है, विरोधी जो है, शत्रु जो है, अटैक तभी करेगा, तभी करता है जब फसल तैयार है या फल लगने वाला है। हम श्रेष्ठ गीत में भी इस बात को पढ़ते हैं कि अपने दाग की बारी की क्या कर, हाँ, रखवाली कर, क्योंकि उसमें फूल लगे हुए हैं। और हाँ, 2:15 जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ती है उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाग की बारियों में फूल लगे हैं। हाँ, फूल लगे हैं, मतलब फल से लदने वाला है। ऐसे ही समय में क्या करेगा शैतान? दुष्ट जो है अटैक करने की कोशिश करता है। जब कोई विश्वासी बहुत अच्छा बढ़ने लगता है, आत्मिक जीवन में उठने लगता है, तो दुष्ट जो है देखते रहता है, अच्छा उठ रहा है, यही मौका है इसको गिराने का, इससे पहले कि कोई फल ले आए हो। और तभी किसी न किसी प्रकार से उनके विश्वास को डगमगा देगा, या कोई कड़वी बीज किसी भी माध्यम से उनके अंदर कोई न कोई कड़वी बीज डालने की कोशिश कर देगा, कड़वी बीज डाल देगा, ताकि एक विश्वासी के दूसरे विश्वासी के विरोध में उसके अंदर कोई कड़वाहट आ जाए, और तब फिर वो फलना उलना बंद, खत्म, दाग की बारी खत्म, चौपट हो जाएगा फसल। तो देखो दुष्ट जो है ऐसा काम करता है। तो यहाँ पर एकदम फसल तैयार था, देखो एकदम। तो बार बार रुकावट आ रहा है, इसलिए क्षमा करें। असली में टाइम हो गया है, 1 घंटा लेता है डेटा। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उसके ये सम्मा के जीवन के लिए, और उसके द्वारा जो परमेश्वर हमको सिखाना चाह रहे हैं। हमको जानना ये है कि जैसा कि प्रभु यीशु ने कहा अपने चेलों को कि तुम कहते हो कि कटनी के लिए अभी और 4 महीने बचे हुए हैं, परंतु प्रभु यीशु ने कहा देखो फसल कटनी के लिए तैयार है,
फसल तो कटने के लिए तैयार है। ऐसे ही समय में शत्रु भी देख रहा है कि कैसे करके इनके फसल को मैं चौपट कर दूं कि ये फसल ले ना सके। और ऐसे समय में परमेश्वर के लोगों को और सतर्क होने की आवश्यकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन बार बार बोल रहा है, अपने दाख की बारी की रखवाली कर, और ज्यादा रखवाली करने की आवश्यकता है, क्योंकि उसमें फूल लगे हैं, अब फल लगने वाले हैं। यहाँ पर हम देख रहे थे कि सिंबल में भी संबा के उसमें उसके खेत में फसल एकदम तैयार है, और तब फिर विरोधी जो शत्रु जो है काटने के लिए फसल को आ गए हैं, और सब लोग छोड़ छाड़ के भाग गए डर के मारे। डर जो है बहुत बड़ा फैक्टर है आगे बढ़ने के लिए। आगे बढ़ना है तो निडर होना पड़ेगा। आज ये परमेश्वर की महिमा करना है तो निडर होना पड़ेगा, और विश्वास के साथ निडर होना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, प्रभु यीशु ने कहा है कि मैं तुम्हारे संग रहूंगा। यदि ऐसा विश्वास करके कोई व्यक्ति आगे बढ़ेगा तो परमेश्वर उसके संग रहेगा, और नहीं तो फिर बिल्कुल यहाँ पर सम्मा के जो खेत में जो काम कर रहे थे, काम करने वाले लोग छोड़ छाड़ के सब भाग गए, परंतु वो अकेला हो गया। परंतु अकेला भी उसने हिम्मत नहीं हारा। ये बड़ा अद्भुत बात थी, ऐसा वाला सूरवीर था ये तो, क्योंकि इसको विश्वास था परमेश्वर पर, और परमेश्वर उसको विजय दिलाएगा ही। वो क्यों, जिसने पहले ही से कह दिया है कि तुम्हारा है, तुम्हारे चीज को तुमको रक्षा करना है, कोई लेना नहीं चाहिए। क्यों शत्रु तुम्हारे चीज को ले लेगा? नहीं ले सकेगा, तुम भाग जाओगे तो ले लेगा। यदि निडर रहोगे, पूरा विश्वास के साथ रहोगे, तो मैं तुमको बड़ी विजय दिला दूंगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसको परमेश्वर ने बहुत बड़ी विजय दिला दिया। मतलब इतना बड़ी विजय दिला दिया, जितने लोग विरोधी लोग आए थे सबको मार लिया, और फसल को, खेत के फसल को पूरा का पूरा बचा लिया। जो उनके लिए समझो जीविका था, उनके लिए जीविका था, उनके लिए, उनके परिवार के लिए, और जो जितने लोग खेत में काम कर रहे थे उन सब के लिए वो जीविका का साधन था। क्यों शत्रु जो है छीन ले? हमारा जो उत्तराधिकार है, परमेश्वर ने जो हमको दे दिया है पहले से, हम उसको क्यों जाने दें? हमको विश्वास में अटल रहने की आवश्यकता है। परमेश्वर के लोगों को निडरता के साथ अटल रहने की आवश्यकता है, विश्वास के साथ अटल रहने की आवश्यकता है। उसके लिए सामर्थ्य की आवश्यकता है, परमेश्वर की सामर्थ्य चाहिए उसके लिए, और तब दुष्ट तो परास्त होगा ही। वो तो परमेश्वर ने पहले ही बोल दिया है, शैतान का सामना करो और शैतान तुम्हारे सामने से। ये प्रतिज्ञाएं हमारे साथ हैं पहले से, परंतु इन प्रतिज्ञाओं को हमको पाने की आवश्यकता है। अब उसको लेने की आवश्यकता है, तो लेना है तो आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना। वो मिल नहीं गया है, वो उसने प्रतिज्ञा कर दिया है, आगे बढ़ोगे तब तुम्हारा हो जाएगा। वो नहीं बढ़ोगे तो नहीं हो जाएगा। फिर शैतान जो सामना नहीं कर पाओगे तो शैतान दबोच लेगा तुमको, शैतान तुम्हारे अधिकार को छीन लेगा पूरी रीति से और तुमको गिरा देगा। तो इस प्रकार से परमेश्वर इन वचनों से हमको सीखना चाहिए। इसलिए बहुत चीज है इसके अंदर कि परमेश्वर ने जिन बातों को कह दिया है उस पर हमको विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर ने जो कह दिया है हमको विश्वास करना चाहिए, और विश्वास के साथ उसको हम ले लेंगे। ये परमेश्वर के वचन में हम बातों को सीखते हैं। विश्वास के चैप्टर में परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा था अपने पुत्र को बलिदान कर दे, उसने बलिदान कर दिया निसंकोच। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञा को उसने सच्चा माना था। ओ परमेश्वर सच्चा है, उसने एक बार जो प्रतिज्ञा कर दिया है वो कर दिया है, और इसलिए उस परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा
हम में से हर एक के जीवन के द्वारा वो पूरी होना ही चाहिए। इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और उसके इन वचनों के लिए। और हमको विश्वास से ही आगे बढ़ना है, विश्वास से ही काम करना है। और परमेश्वर जो है, देखो कैसे सुरक्षा दे दिया एक व्यक्ति को, इनसे दल से, फलिस्तियों के दल से एक व्यक्ति को बचा लिया। वो एक व्यक्ति 100 लोगों से नहीं लड़ सकता था किसी हालत में, चाहे कितना भी बड़ा सूरवीर और योद्धा हो। यदि परमेश्वर उसकी रक्षा नहीं करता, परमेश्वर उसकी सहायता नहीं करता, परमेश्वर उसको सामर्थ्य नहीं देता, उस दल को मार नहीं सकता था वो, और उस खेत को बचा नहीं सकता था। तो यहाँ से हमको सीखना चाहिए। इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक को आशीषित करें। आइए एक गीत और सुनेंगे प्रभु की महिमा में। हेलो हेलो हेलो। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, ताकि प्रभु की महिमा हो और परमेश्वर के वचन से हम सबको प्रकाशन मिलता है और आगे बढ़ने के लिए यहाँ होता है। धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारा दीपक है और आगे बढ़ने में हमारी सहायता करता है, प्रकाश है परमेश्वर। तो इसे धन्यवाद करते हुए इस गीत को मैं गाऊंगी और परमेश्वर की महिमा के लिए।
ऐसी मिली ताकत दिल मेरा जान गया। यीशु मसीहा ही खुदा पहचान गया। यीशु मसीहा ही खुदा पहचान गया। वो आदि है, वो अंत है, उससे जीवन अनंत है। रूहे खुदा के भर गई मुझ में अगन। दीपक है मेरे राहों का तेरा वचन, तेरा वचन, तेरा वचन। हाथ न पकड़ता मेरा, साथ न होता, राहों में यूं भटकता, दिन रात न होता। रुशना दिया हर लम्हा खुशियों से भर गया। खुदा तेरा वचन मेरी जिंदगी में घर घर कर गया। हाँ, खुदा तेरा वचन मेरी जिंदगी में घर घर कर गया। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता का। सबको जन्नत में। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। वो अद्भुत हमारे परमेश्वर हैं, उसका वचन अद्भुत है और सचमुच में उसका वचन हजारों रूपियों और मुहरों से भी उत्तम है। और इसलिए उस वचन में ही हमको दृढ़ होना है, वचन में ही हमको जड़ पकड़ना है और तब हम और आगे बढ़ सकते हैं। और इस कारण से परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में अब तक उसने हमारी सहायता की, संभाला, और इसलिए और भी हमारा विश्वास बढ़ना चाहिए ऐसे वचनों के द्वारा। और वो हमारा विश्वास को बढ़ाता है। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा बढ़ाता है, अपनी उपस्थिति देकर, अपनी प्रतिज्ञाओं को देकर, स्मरण दिलाकर। हम कई बार उसकी प्रतिज्ञाओं को भूल जाते हैं। वो कैसा परमेश्वर है हम भूल जाते हैं। और अपने लोगों की किस तरह से उसने ऐसे संकटों के समय में संभाला है, कैसे उनको विजय दिलाया है, ये भी भूल जाते हैं। और इसी कारण से भय आ जाता है। क्यों? क्योंकि शैतान की बातों पर विश्वास कर लेते हैं, शैतान के लोगों की बातों पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर नहीं। कहीं यूट्यूब वगैरह में पढ़ लिया ऐसा 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 हो रहा है, ऐसा डर गए। किसकी बात पर विश्वास किए? परमेश्वर वचन में पहले बता दिया है कि मैं तुम्हारे संग रहूंगा जगत के अंत तक। हम किसी की बात पर हम पढ़ के, हम सुन के उस पर विश्वास कर लेते हैं। बस समस्या इतनी है, परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं लोग बाग। परमेश्वर की बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। और इसी कारण से वो अटल विश्वास हमारा नहीं रहता है, करके भयभीत रहते हैं, डरे हुए रहते हैं। और परमेश्वर ऐसे समय में फिर वो सहायता भी नहीं करेगा। वो डरपोकों की कभी सहायता नहीं करता। वो डर के काम नहीं करना है परमेश्वर से, परमेश्वर की इच्छा में करना है, चतुराई से करना है। हमको ये भी नहीं, परमेश्वर प्रभु यीशु जहां पर देखते थे भीड़ से चुपके से निकल जाया करते थे। वो सब हर तरीके से हमको सीखना है परमेश्वर के वचन को, युक्तियों को, परमेश्वर की युक्तियों को, चालों को और शैतान की चालों को, दोनों को समझने की आवश्यकता। और इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में उसने हमारी सहायता किया। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप हमारे जीवित परमेश्वर हैं, सारे सृष्टि के मालिक हैं आप।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपने कहा है प्रभु जी, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। आप अपने लोगों को ये प्रतिज्ञा करते हैं। हमारा विश्वास को बढ़ाइए प्रभु। यहां तक हमारा विश्वास नहीं हुआ है, हम आपकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं प्रभु। यहां पर आपके उद्धार के कार्यों पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, और इसी कारण से प्रभु जो आप और महिमा लेना चाहते हैं जीवन के द्वारा, वो नहीं हो पाता है। इसमें अपने आप को, जीवन को और भी आपके हाथों में सौंप देते हैं। महान परमेश्वर, हमारी भी सहायता कीजिए कि वैसे ही प्रबल साहस हमारे अंदर हो, और इसके लिए अवश्य है कि पवित्र आत्मा के द्वारा ही आप सामर्थ्य की आत्मा है वो जो देते हैं, और इसलिए और भी पवित्र आत्मा से हम भरे जाएं। इसके लिए भी आवश्यक है कि हम और भी आपके चरणों में दीन बने और टूटें और स्वीकार करें प्रभु आपकी महानता को। इसमें हम में से हर एक की सहायता अगुवाई कीजिए। धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थना को सुना है, और इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन में ऑनलाइन जुड़कर परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनने के लिए आपने समय दिया, और भी इन वचनों पर मनन करने की आवश्यकता है, और गंभीर होकर, सही में गंभीर होकर इनको अपने जीवन में जांचने की आवश्यकता है कि हमारा विश्वास कहाँ पर है, कितना विश्वास हम करते हैं परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर, परमेश्वर के वचन पर। इस बात को हर विश्वासी भाइयों और बहनों को हमको जांचना चाहिए। इसलिए हर एक की सहायता अगुवाई करें। आप सबों को मैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं, और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की कहता हूं। परमेश्वर हर एक को आशीषित करे, आशीष